नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। जेएनयू देशद्रोह मामले में सियासत जोरों से जारी है। इस सियासत में अब बीजेपी के बयानवीर भी कूद पड़े हैं और इस मामले में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटीज में जिन्ना के विचारों वाले व्यक्तियों के पैदा होने से पहले ही उन्हें दफन कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऐसे जहर जुबानी पर रोक लगा पाएगी? देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद इस पर करेंगे बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। क्या मोदी की मुश्किल बढ़ाएंगे योगी? देखिए, भारत की किसी भी शिक्षण संस्था में हम लोग जिन्ना नहीं पैदा होने देंगे और जिन्ना पैदा होने से ही इस प्रकार के तत्वों को दफना दिया जाएगा। जेएनयू देशद्रोह कांड से बीजेपी के सांसद आदित्यनाथ इतने आहत हुए कि दफनाने जैसे बयानों पर उतारू हो गए। वैसे इनकी जुबान ऐसे ही बयानों के लिए मशहूर है, लेकिन बीजेपी से ही निलंबित हो चुके बीजेपी के एक युवा नेता अपनी सोच को आदित्यनाथ से आगे ले गए। ये हैं कुलदीप वार्ष्णेय। दावा था कि बीजेपी युवा मोर्चा के बदायूं के जिलाध्यक्ष हैं। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि वो जिलाध्यक्ष नहीं है और इस बयान के बाद तो उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया। उसने हमारे देश का, हमारे संगठन का, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान किया है। मैं उसकी जीभ काटने वाले को, उसकी जो जीभ है वो कटनी चाहिए और उसको काटने वाले को मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। यूपी में 2017 में चुनाव होने हैं। तो जेएनयू देशद्रोह मामले के तौर पर बीजेपी के हाथ काफी कुछ कहने सुनने को लग गया है। डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारत तेरी बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये नारे लग रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उपदेश वहां जाकर कहते हैं इनको सुनना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए। जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया जमानत पर बाहर है, जबकि देशद्रोह के नारे लगाने वाले बाकी 2 छात्र उमर और अनिर्बान अभी भी जेल में हैं। ये पूरा मामला कोर्ट में है और फैसला भी उसी को देना है। सवाल ये है कि इस फैसले से पहले जिन्ना जैसी सोच, दफन करने और जबान काट देने वाले बयान क्यों आ रहे हैं? क्या बीजेपी अपने योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगा सकती? इस जहरीली जुबान से वोट की फसल काटने की इसी तैयारी के बीच हम तो पूछेंगे, क्या योगी आदित्यनाथ के जहरीले बोल पीएम मोदी की छवि को धक्का पहुंचाएंगे? हम तो पूछेंगे में सवाल एक बार फिर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपकी राय। आज का सवाल है, क्या योगी आदित्यनाथ के जहरीले बोल प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धक्का पहुंचाएंगे? अगर आपका जवाब है हां, तो टाइप कीजिए HTP_Y और अगर आपका जवाब है नहीं तो HTP_N। अपनी राय हमें 51818 पर SMS कीजिए। इसके अलावा आप #HTP और #योगी के जहरीले बोल से ट्विटर पर भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर IBN खबर के पेज पर भी #HTP लगाकर अपनी बेबाक राय रखें। आपकी राय इसी कार्यक्रम में लगातार हम स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता अनिल बलूनी, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं विनोद बंसल और CPI के नेता अमीक जमई भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे मेहमानों के पास 45 सेकंड के लिए आऊंगा और उसके बाद डिबेट को हम ओपन कर देंगे। अनिल बलूनी जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। चुनाव से पहले बात हुई थी विकास की, ये विकास कहां है अब लोग पूछ रहे हैं और यह भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ जैसे सांसदों के बयान इस विकास पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं? अनिल जी। देखिए आकाश जी, विकास की बात करेंगे, मैं विकास पे चर्चा कर सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये इसीलिए बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा और विपक्षियों के द्वारा कि देश के अंदर विकास हो रहा है।
आज विकास पे मैं अगले राउंड में जरूर आपसे चर्चा करूंगा कि कितनी सड़क अब बनती है और कितनी यूपीए के शासनकाल में बनती थी, कितनी रेलवे लाइन अब बनती है और कितनी यूपीए के शासनकाल में बनती थी, भ्रष्टाचार कितना % खत्म है, सब चर्चा करेंगे। लेकिन मुझको आज मैं आमतौर पर आपसे सहमत रहता हूं हर चीजों से, लेकिन मैं आज आपसे आकाश जी सहमत नहीं हूं। अगर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, अगर मैं इतने दिनों से आपके टीवी चैनल पे देख रहा हूं, रोज वोट होता है और शाम को कहता है कि कोई जिन्ना पैदा नहीं होना चाहिए देश के अंदर, हर आदमी कहता है कि देश में देशद्रोही पैदा नहीं होना चाहिए। कौन मना कर सकता है? कौन चाहेगा? आपके 45 सेकंड पूरे हुए, आपके पास लौटूंगा। राजीव त्यागी, ये बताएं, अनिल बलूनी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गलत क्या बोल रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से भाषा बोलते हैं, पहले वो बोलते हैं एक हाथ में माला दूसरे में भाला। मैं योगी जी से सीधा सवाल पूछना चाहूंगा। गोरखपुर में 1988 के बाद अब तक 50,000 बच्चे एंसेफ्लाइटिस बीमारी से मर गए, लेकिन योगी जी खामोश हैं। वहां बाढ़ की असीम डिस्ट्रक्शन है, उस पर योगी जी खामोश हैं। और मैं पूछना चाहूंगा बलूनी साहब से, जिन्ना की बात करते हैं योगी जी, अडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर के फूल चढ़ाते हैं और योगी जी खामोश हैं, अडवाणी जी से कोई सवाल नहीं पूछते हैं। तो मेरा कहना यह है कि योगी जी निश्चित रूप से 2017 के चुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश की फिजा में एक नफरत के बीज बोना चाहते हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं। 7,639 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, योगी जी खामोश हैं। मैं पूछना, आपके 45 सेकंड पूरे हुए। विनोद बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी का ही एक और नेता है, छोटा नेता है लेकिन नेता है, और उसने ये कहा कि कन्हैया की जो जीभ काट कर लाएगा उसको मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। आप इससे भी सहमत है या असहमत है? और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उससे आप सहमत है या नहीं है? बीजेपी ने 6 साल के लिए कुलदीप वार्ष्णेय को निकाल दिया है, आपके हिसाब से सही किया या गलत किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की जो पीठ ने जो निर्णय देते समय कहा था कि ये देश जेएनयू में जो कुछ हुआ वो एक बहुत बड़ा गहरा घाव है, बहुत बड़ी बीमारी है, इसका इलाज तुरंत जरूरी है, नहीं तो उसकी सर्जरी होनी चाहिए। सर्जरी अगर नहीं होती तो उस हिस्से को काट के फेंक देने में कोई बुराई नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि जो 9 तारीख को घटना घटी, उसके तुरंत बाद शुक्रवार को कश्मीर घाटी में मस्जिद से ISI का झंडा लेकर के और एक पोस्टर बताया गया, थैंक यू जेएनयू। वो थैंक यू जेएनयू को नहीं था, वास्तव में वो थैंक यू था राहुल गांधी के, वो थैंक यू था सीताराम येचुरी के लिए थैंक यू था बाकी सेकुलरवादी नेताओं के लिए, जो ये कह रहा था कि जो 25 साल में सेपरेटिस्ट कश्मीर घाटी से नहीं कर सके, वो आज इन चुनिंदा हमारे सेकुलरवादी राजनेताओं ने हमारा मामला संसद में ले जाके कर दिया। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है जिस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आगे मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि जो जज ने कहा था उसका क्या इंटरप्रिटेशन इस तरह से हो सकता है कि बीजेपी का कोई नेता बोले कि जीभ काट लूं। मैं आऊंगा उसके लिए आपके पास में, लेकिन अमित जमई मैं आपके पास आना चाहता हूं। नफरत की राजनीति बीजेपी कह रही है, आप कहते हैं, लेकिन क्या वाम दल भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं? चाहे आप हैदराबाद से शुरू करें, जहां गाय के काटने की बात कही थी ऑर्गेनाइजर्स ने और आपकी पार्टियां उनके साथ खड़ी हुई थी, उसके खिलाफ आपका कोई बयान नहीं आया था। क्या आप नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं? और जब देशद्रोही नारे लगते हैं आपके मुंह से उसके खिलाफ कुछ निकलता नहीं है, क्या यह ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है? जेएनयू में हुआ है, गौमास की पार्टी जेएनयू में करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बहुत साफ बता दूं कि हमारे वजीर आजम और अमित शाह जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, हमारे वजीर आजम से कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारे सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने कहा कि साहब ये जितने भी XYZ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये बीजेपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो इस तरह की भाषा का बाहर प्रयोग करते हैं, जो कि संसद के गरिमा के खिलाफ, देश की गरिमा के खिलाफ जो बातें होती हैं, 2 सेशन से बोल रहे हैं कि वजीर आजम साहब आप संसद में कुछ बोलिए, लेकिन वजीर आजम साहब खामोश हैं। तो ये साफ बताता है कि जो बीजेपी का चेहरा है वो आतंक का चेहरा है, नफरत, दहशत, दंगे, फसाद की बुनियाद पर यह पार्टी टिकी हुई है। आपके 45 सेकंड पूरे हुए, लेकिन अमित जामई, मैं ये कहूंगा कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 45 सेकंड में उनसे जो सवाल पूछा था उनका जवाब नहीं दिया। विनोद जी उनमें से एक है और आप दूसरे हैं। पहले मैं आप ही से पूछता हूं, मुसलमानों को साथ लेकर आप राजनीति करें, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन आप फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की जब बात कर रहे हैं, जब कोई ये व्यक्ति कह रहा हो कि वो देश के खिलाफ नारे लगा रहा हो, इसी तरह जब कोई व्यक्ति गाय काटकर खिलाने की बात कर रहा हो हैदराबाद में, जो कि वहां पर अलाउड नहीं है, जो कि इलीगल है, वहां भी आप साथ में खड़े हो, उसका जवाब नहीं दिया आपने।
देशद्रोह के नारे लगे, उसमें भी आप साथ में खड़े नजर आए। क्या ये गलत नहीं है कि आप फंडामेंटलिस्ट इस्लाम को इससे बढ़ावा नहीं दे रहे? आकाश जी, मैं आपको बहुत ही धैर्य से कुछ बातें बता देना चाहता हूं और जरा ज्ञान के लिए भी सब लोग जरा समझ लें। वाईके रंजूर जम्मू एंड कश्मीर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे। जब वहां पे फंडामेंटलिस्ट ताकतों ने आतंकवाद वहां पे जब शुरू हुआ, उस फंडामेंटलिस्ट ताकतों के उस बंदूक के गोलियों का शिकार वाईके रंजूर, जो कि हमारी पार्टी के सेक्रेटरी थे, वो हुए। और मैं दूसरी बात बता देता हूं, टॉपिक पे बात कीजिए। एमआईएम जिंदा मरवाया, इसके खिलाफ, आखिरकार वो भी तो बताओ। इसके खिलाफ आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिस्टों ने आंदोलन कितने संघ के समर्थकों को अपहरण करके मारा, ये भी तो बताओ। साहब बोलने दीजिए हमको। अरे आप ये भी तो बताओ भैया कि आखिरकार ये जो माओवाद है, नक्सलवाद है, अत्याचार है, ये कहां से आया? इसमें हजारों हमारे सेना के जवान मारे गए आखिरकार भाई, और लाखों देशवासी मारे गए। वो आखिरकार क्या ये जो अपने कम्युनिस्ट हैदराबाद भारत के अंदर मिलाया? और रही बात नक्सलियों की या माओवादियों की, पूरा देश जानता है, जो गंभीर पत्रकार है वो जानते हैं। सीपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता इन्हीं अतिवाद के खिलाफ, नक्सल और माओवाद का जो हिंसात्मक जो पूरा आंदोलन है उसके खिलाफ हमने गोली खाई है। क्या बात है, आंदोलन जेएनयू से चलाते हो और गोली खाने की बात करते हो टीवी चैनल पे बैठ करके। मैं भी कह रहा बहुत बढ़िया। आकाश जी देखिए बंसल साहब, नहीं सुनिए मेरी बात को। जो तलवे चाट रहे हो महबूबा मुफ्ती के। अमीक जी थोड़ा सा आप जब जोर से बोल रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से जनता तो परेशान होती है। माइक जो है वो भी सहन नहीं कर पा रहा, उसकी भी एक लिमिट है। तो थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा ना जी, बात और मैं सभी लोगों को बोलूंगा आज थोड़ा सा हम कोशिश करें, थोड़ा सा धैर्य से एक दूसरे को सुनने की भी। लेकिन अमीक जी, इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अमीक जी साफ साफ बताइए, क्या आपको नहीं लगता है कि फंडामेंटलिस्ट इस्लाम का साथ देना गलत है, मुसलमानों का साथ देना सही है? देखिए, इस देश के अंदर मैं कह रहा हूं कि फिरका परस्ती चाहे बहुसंख्यकों की हो चाहे अल्पसंख्यकों की हो, इस देश के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आईएसआईएस हो या आरएसएस हो, जवाब तो इस देश के अंदर हम लोग चलने नहीं देंगे। अरे अपने अंदर भी झांक के देख लो भैया। एक मिनट, आप जवाब नहीं दे रहे मेरा। विनोद बंसल जी, इसके पहले कि दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, आपने भी खुलकर, जो कुलदीप वार्ष्णेय ने कहा कि जीभ काट लूंगा, उस काट कर जो मेरे पास लाएगा उसको 5 लाख रुपए दूंगा, कन्हैया की जो जीभ काट के मेरे पास लाएगा, आप इसकी सीधी सीधी भर्त्सना करते हैं या नहीं? आकाश जी देखिए, ये देश इस समय जल रहा है देशद्रोह और देशभक्तों के बीच में। आप देखिए दो बड़ी खाई पैदा हो गई है। और देखिए शिक्षा के मंदिरों में जिस तरह से राष्ट्रद्रोह पनप रहा है, वो आज माननीय उच्च न्यायालय के जो जज ने कहा है, वो मैं कोट इन कोट सुनाता हूं। नारेबाजी से तिरंगे में लिपटे हुए ताबूत में घर लौटने वाले शहीदों के परिजनों को पीड़ा होती है। जो लोग अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के पोस्टर पकड़े राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं, उनके सीने सियाचिन में 1 घंटे के लिए स्थिति का सामना करने में सक्षम नहीं है। ये अपने आप में सक्षम है ये बात को समझाने और समझने के लिए, लेकिन किसी के अंदर दिमाग हो तब ना। विनोद जी एक्सटेंशन बेल क्या हो गई? अब मीडिया का एक बड़ा वर्ग और राजनेता और एक वहां के लोग जो है ना, विनोद जी एक्सटेंशन बहुत खतरनाक है। जज ने ये सोच के बिल्कुल नहीं बोला होगा कि कुलदीप वार्ष्णेय जैसा कोई खड़ा हो जाएगा। जब वो सर्जरी की बात कर रहे हैं तो कानून सबके लिए बराबर है, इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कुलदीप वार्ष्णेय के खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? नहीं देखिए, मैं बताऊं, मैं बात शब्दों की नहीं है, गलत जो है वो गलत है, लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा। गलत है? नहीं, मेरी बात सुनिए, गलत है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिहादी तत्वों ने एक दलित युवक की जो गौरक्षक था उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां फेल हो गया था। आखिरकार वहां पर कितनी शिकायतें दर्ज की गई, 3 साल पहले उसका घर जला दिया गया, लेकिन आज तक किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, अनिल बलूनी किया नहीं। अनिल बलूनी, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अनिल बलूनी आपके पास भी आ रहा हूं, पर पहले राजीव त्यागी, क्या बीजेपी के ऊपर यह प्रेशर भी काम करता है? बीजेपी ने भले ही 6 साल के लिए कुलदीप वार्ष्णेय को निकाल दिया, लेकिन वीएचपी कुलदीप वार्ष्णेय के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है।
देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का नया नाम भारतीय सुपारी पार्टी होना चाहिए। जिस तरह से वो जीभ काटने की, हाथ पैर तोड़ने की, एक हाथ में माला दूसरे में भाला की बात करती है। मैं पूछना चाहूंगा, ये सबसे कमजोर पीएमओ मैंने देखा है अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में, जिसमें एक भी शब्द पीएम नहीं बोलते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध। और सबसे कमजोर पीएमओ इसलिए कहा मैंने कि पीएम ने खुद ही कुत्ते के पिल्ले से तुलना की थी कुछ लोगों की, जो जैसा पीएम बोएंगे वैसा ही लोग बात आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वीएचपी के मेरे मित्र बैठे, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मुझे बताएं, हिंदू महासभा ने भी कहा कि 1400 करोड़ रुपए का राम मंदिर के निर्माण में आपने घपला किया और सोने की वीएचपी के नेता जेएनयू के विषय पे राहुल गांधी लोगों ने नारे लगाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब संविधान अपना काम करे, कानून अपना काम करे, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्या कैबिनेट सेक्रेटरी जेएनयू से नहीं है? क्या निर्मला सीतारमण मुझे बताइए, आखिरकार ये पता लगना चाहिए जब देश के टुकड़े हों, इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम पर देश के टुकड़े करने की बात जब कर रहे थे, मुझे राहुल गांधी वहां पर जेएनयू में उनके साथ समर्थन लेकर खड़े थे। आपने अपनी बात कह ली, मुझे 30 सेकंड जवाब सुनने दीजिए। क्या भारत माता की सेवा ऐसे ही होगी कि आप पंजाब में जब आतंकवाद था, माय डियर फ्रेंड, उसको जीतने का काम किया लोगों ने, 125 करोड़ लोग बात तभी उन्नत हो सकते हैं जब शांति रहेगी देश में। महान चाणक्य ने कहा है, राज्यम मूलम अर्थ राज्य का मूल होता है। और राजीव जी विषय को भटकाए नहीं, लेकिन अनिल बलूनी 20 साल के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी की योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को इस तरह के बयान देने से रोक नहीं पाते। जवाब दीजिए अनिल बलूनी। पीएम नहीं रोक देखिए आकाश जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पीएम जब कुत्ते के देखिए बदतमीजी करेंगे ये लोग, इस तरह की हरकतें करेंगे। आकाश जी, एक तो मैंने पहले ही कह दिया कि अगर कोई इस देश का 125 करोड़ लोगों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगा कि इस देश में देशद्रोही पैदा हो, इस देश के अंदर जिन्ना पैदा हो, कोई नहीं होगा कि जो जिन्ना इस देश को तोड़े, ऐसे जिन्ना पैदा ना हो, ये हर आदमी चाहता है। दूसरी बात, आखिर ये बताइए कि हमने क्या पाप किया है आकाश जी? हमने देश विरोधी नारे लगाने वालों को गिरफ्तार किया, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले बात करते हैं उसको गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजा। क्या पाप किया? जो कश्मीर को अलग करने की बात करते हो उनको गिरफ्तार करना क्या पाप है क्या? लेकिन इनके पेट में नहीं पचती है। राहुल गांधी इस सरकार से घबराए हुए हैं कि विकास करेंगे, इतना विकास कैसे हो रहा है, मुद्दों को भटकाना चाहती है। देखिए, और गलत बयानी की बात आज आप कर रहे हैं, जब गलत बयानी की बात कर रहे हैं तो मणिशंकर अय्यर के बयान की बात होनी चाहिए, जब दिग्विजय सिंह की बात होनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ आकाश जी, ये वही लोग हैं जो बाटला हाउस में रोते थे। इशरत जहां को देवी किसने बनाया? बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम। ये तो गलत, अमित जामी आप बोले, अमित जामी, ये इशरत जहां को देवी बनाते हैं, ये इशरत जहां की पूजा करते हैं, ये देशद्रोहियों की बात नहीं। मैं कहता हूं, देखिए मैं ये कहता हूं कि देशद्रोही वो है जो इशरत जहां की पूजा कर रहा हो, देशद्रोही वो है जो बाटला हाउस में आंसू बहाता हो, देशद्रोही वो है जो हेमंत करकरे की शादी में पसंद जुट जाए, वो देशद्रोही है। और देश के 125 करोड़ लोग इसको मानते हैं कि जो देशद्रोही है। आप दोनों को रोक रहा हूं, अमित जामी आप बोले, अमित जामी, राजीव जी प्लीज सुन लीजिए। अमित जामी, आपने मुझको समय दिया था, ये कांग्रेस के लोग इस तरह से बदमिजाजी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं कि बोलने नहीं देंगे। आपको दोनों को पूछना चाहता हूं, सवाल का जवाब नहीं मिला अभी। भाई जिन्ना साहब से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं आकाश जी, ये इस तरह से बोलने नहीं देंगे, विकास की बात नहीं होने देंगे, इस तरह के मामले लाएंगे। राहुल गांधी अपना सवाल के पास सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, किस धर्म का है, किस धर्म का है? राहुल गांधी मरे हुए लोगों के सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, कहाँ राजनीति कर रहे हैं मौत के ऊपर, कहाँ मौत के ऊपर क्या करते हैं? अनिल जी और राजीव जी आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए आपस में बात थोड़ा सा रोके, दोनों फेडर डाउन कर दीजिए प्लीज, दोनों फेडर डाउन कर दीजिए। अमित जामी आप बोलें। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्ना साहब को ये इशू बना रहा है। जिन्ना साहब तो सेकुलर आदमी थे, आडवाणी जी के मुताबिक जो है हमारे देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। बहुत बढ़िया, जिन्ना साहब एंटी इंडिया हो गए? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनोद जी वो तो कह रहे हैं कि जाके आडवाणी जी वहां पर आखिरकार सेक्युलर बोल के आए थे। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये सीपीआई सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टियों ने सबने ये स्पष्ट कर दिया कि आखिरकार ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं। आखिरकार जिन्ना का समर्थन करके आप क्या कहना चाहते हो भाई?
क्या जिन्ना देशभक्त था? अरे बंसल साहब, देशभक्त हिम्मत है तो जवाब दो बात का। देशभक्त है। आडवाणी जी क्या है? अरे आडवाणी जी क्या है? आडवाणी से पूछो, मेरे से क्या पूछ रहे हो? अरे हिम्मत है, जवाब दो मेरे सवाल का। नहीं, आडवाणी जी ने किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा। तो बीजेपी आडवाणी जी ने को किस परिप्रेक्ष्य में कहा सब जानते हैं। जिन्ना पैदा नहीं होगा इस देश के अंदर, हम जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे इस देश के अंदर, हम इस देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, इस देश में देशद्रोही पैदा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी कितनी कोशिश कर ले, हम देशद्रोहियों का संरक्षण नहीं देने देंगे। राहुल गांधी जी आपका मान राहुल गांधी कहां सभी नेताओं की हमने बात सुनी, माफ कीजिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, समय समाप्त हो गया है। समय वो हो गया है कि अब नेता सुने कि देश की जनता क्या कह रही है। आज का सवाल बिल्कुल सीधा था, क्या योगी आदित्यनाथ के जहरीले बोल प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धक्का पहुंचाएंगे? बहुत सारे एसएमएस हमारे पास आए हैं और यह है नतीजा। 34% लोगों का कहना है हां, प्रधानमंत्री की छवि को धक्का पहुंचेगा। 66% 66% कहते हैं योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उससे प्रधानमंत्री की छवि को धक्का नहीं पहुंचता। ट्विटर पर भी हमने यह सवाल पूछा था, 39% दर्शकों का कहना है हां और 61% दर्शकों का कहना है कि इससे प्रधानमंत्री की छवि को धक्का नहीं पहुंचता है। यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।